नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनवी एजुकेशन पर। और मैं संपत लीडर आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये हर बार के वीडियो की तरह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर एनवी एजुकेशन लिख के सर्च करें और आप हमारे पेज को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया है? 9 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मैं जो है 10 सेकंड का समय दूंगा साथियों। उस समय अंतराल के दौरान आपको जो है इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर आ रहा है साथियों, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दे दीजिए। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, 11 फरवरी। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है 11 फरवरी को मनाया गया है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दूसरा। हाल ही में किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? चॉक्ड, बोनस, पेबल्स और इनमें से कोई नहीं। इस बार देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन बाजी मार पाता है, किस क्वेश्चन का कौन सही आंसर देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके सी, पेबल्स। हाल ही में पेबल्स जो फिल्म है उसको 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है टाइगर पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सी वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। हाल ही में कहां पर जो है पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गोवा और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर मैच कीजिएगा साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही दे पाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों आपके सी, नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल देश को जो है पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बंसी कौल का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, थिएटर निर्देशक, पत्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सही दे पाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, थिएटर निर्देशक। हाल ही में जो बंसी कौल का निधन हुआ है वे एक थिएटर निर्देशक थे। ठीक है, यहाँ पर बी वाला आंसर आपके सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द कर दिया है? बांग्लादेश, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपके बी, म्यांमार। हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ जो है संबंधों को रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं साथियों। 7वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? अजितेश मिश्रा, शिखर शर्मा, जितेंद्र चोपड़ा और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही कौन दे पाता है। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके सी, जितेंद्र चोपड़ा। हाल ही में इंडिगो ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है जितेंद्र चोपड़ा को नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का सी वाला आंसर एकदम सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 8वां प्रश्न, हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? रितेश जोशी, के.एन. भंडारी, अमर्त्य गर्ग और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं सभी। हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आपके बी, के.एन. भंडारी। हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक जो है के.एन. भंडारी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर इसके अंदर भी सही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं साथियों। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात कर रही है या तैनात करेगी? चीन, भारत, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में जो है 9वें क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, भारत। हाल ही में भारत जो देश की सेना है वो कोविड-19 परीक्षण के लिए जो है कुत्तों को तैनात करेगी। तो यहाँ पर बी वाला आंसर इसके अंदर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 10वां, हाल ही में राष्ट्रीय बागबानी मेला 2021 कहां पर शुरू हुआ है? देहरादून, बेंगलुरु, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है कहां पर शुरू हुआ है साथियों बताइए।
तो 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी बी वाला सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश, सिंगापुर, अफगानिस्तान और इनमें से कोई नहीं। ग्यारह प्रश्न का आंसर सभी के सामने, सभी अपना आंसर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी, अफगानिस्तान। हाल ही में भारत ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान देश के साथ जो है समझौता किया है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में HAL यानी हॉल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा, रोल्स रॉयस, फोर्ड और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, रोल्स रॉयस। हाल ही में हॉल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर जो सहयोग किया है वो आपके रोल्स रॉयस कंपनी के साथ समझौता करके किया है, तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपके बी वाला सही होता है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पेक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है, यहां पर सी वाला आंसर आपका सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 14 प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय अपतटीय फॉर्म का जो है निर्माण करेगा? तो रूस, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फॉर्म का निर्धारण करेगा? रूस, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपके बी, दक्षिण कोरिया। यहां पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आपके बी वाला सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है लास्ट 15वां प्रश्न है, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपके सी, ईशांत शर्मा। हाल ही में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज जो है ईशांत शर्मा बने हैं। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही है। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसलिए इससे पहले कि जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप सभी को देखें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम के अंदर आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।